मेरे नबी का शहजादा सैयदा कायनात की गोद का पाला अली का लाल जब नीचे को आया तो जबान से आपने कुछ जुमले इरशाद फरमाए और ये दुआ की अल्लाह की बारगाह में। उसके बाद ये दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे मेरे रब। इतनी इतनी हुसैन ने जिस उम्मत के लिए दुआ की, ऐसे मेरे इमाम इतने तीरों जख्मों के बाद 3 दिन के नीचे आ रहे घोड़े से कह रहे अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को नीचे गए, सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर, हुसैन अकेला ऐसा शहीद है। तवज्जो चाहता हूं मेरी बहनों से भी और आपसे भी, हुसैन शहीद बाद में हुए हैं, आपका गम मदीने में पहले ही है। अल्लाह अकबर। और सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है नबी ने अपना दरवाजा बंद किया, कब किसी को आने ना देना। हुसैन आए तो मैंने जाने दिया। मैंने देखा हुसैन से चिपट के कभी नाक चूमते हैं, कभी के चूमते हैं मेरे हुजूर, कभी पेशानी चूमते हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों रोते हैं? पर मैं अभी एक फरिश्ते ने ला करके ये मिट्टी दी है, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है 10 मुहर्रम वाले दिन, आशूरा वाले दिन में सोई थी, हुजूर ख्वाब में आए और सरकार की मुबारक जुल्फों पे गर्द जमी हुई थी। गर्द सुनो, नबी जब ख्वाब में आते हैं ना मेरे नबी, तो नबी ही ख्वाब में आते हैं। हुजूर को पता होता है किसके ख्वाब में जाना है। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है नबी के हाथ में एक शीशी थी, उसमें कुछ खून था। मैंने अर्ज की हुजूर कहां से तशरीफ लाने? फरमाया अब बात यह है सलमा, उम्मे सलमा, आज मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है। मैं उसका और उसके साथियों का खून ये खटिया है इस बोतल में। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं या रसूल अल्लाह, आपने अलग अलग क्यों नहीं किया? 2 शीशियां क्यों नहीं थी आपके हाथ में? एक में अपने घर वालों का होता, एक में आपके आशिकों का होता, अहले बैत के। मगर नबी ने एक ही बोतल में करके बता दिया, जो दुनिया में हुसैन के साथ है वो आखिरत में भी हुसैन के साथ है। इमाम ने, मेरे इमाम ने करबला में सर रखा और जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा को निकाला गया करबला से, तो आपके सर को चादर छीन ली गई। मेरी बहनों के लिए आखिरी पैगाम है, आपने अपने चेहरे पर अपने बालों से पर्दा किया और फिर नाना के रोजे की तरफ को देख के कहा नाना मुझे माफ कर देना, मैं भाई ज़ैनब हूं जो पैदा हुई थी तो आपने मुझको गोद में लिया था, आपकी आंख के आंसू मेरे गाल पर गिरे थे और आपने फरमाया था ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल खतीजा की तरह है। मैं नाना वही आपकी प्यारी नवासी, आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया, बालों से मैंने चेहरा लिया, मुझे माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी करबला से लेके दमिश्क तक और दमिश्क से लेके मदीने तक मेरी फूफी गई है, मगर मैंने अपनी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी उस सवारी पे कज़ा होते नहीं देखी जो बिल्कुल नंगी पीठ पर शहजादी बैठ के गई थी। मैंने कहा ऐ मेरी फूफी ये नमाज की आदत कहां से पड़ी? किसी की एक मौत हो जाए औरतें नमाज भूल जाती हैं, आपने इतने जनाजे के बाद भी नमाजें पढ़ी। उधर आपके बच्चों की घोड़ों के ऊपर घोड़े चल रहे हैं, उनकी लाशें, उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही है और आप सजदे में कहां से सीखा? कहा कहीं और से नहीं, मैंने अपनी मां फातिमा से सीखा है कि मेरी मां भूखी प्यासी रात को सजदा करती थी और सुबह को कहती थी मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। ये रंग ज़ैनब में फातिमा का रंग है, सैयदा का रंग है। ये बात कहते हुए जरा गौर करो, आज के बाद जब करबला ऐसे बयान किया करो कि करबला का नवासा हुसैन भी लाजवाब है तो करबला की नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। करबला के नवासे ने अगर सजदा बचाया है तो करबला की नवासी ने पर्दा बचाया। मैं किसी पीर के खिलाफ नहीं हूं। एक बार मैं एक पीर साहब के खिलाफ बात कर रहा था तो एक बुरे पीर के खिलाफ बोल रहा था, अच्छे पीर को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने तो दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, ये आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। हमने तो आपसे नहीं कहा कि आपको कह रहे हैं, मगर चूंकि पानी गहरे में जाता है और चोर की दाढ़ी में, हमने पीर को ही सब कुछ समझ लिया है। देखो आपको अम्मा अब्बा पीर साहब सब है, उस्ताद कुछ नहीं, उस्ताद का कोई अदब नहीं। जो कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, तुम्हें कलमा पढ़ाए, नमाज जो नमाज सिखाए, मस्जिद में तुम्हारे इमामत करे, उसकी कोई हैसियत नहीं, पीर साहब ही है। अब खुद का इलाज भी कोई नहीं बनाया भी हम ही लोगों ने। उलमा को चाहिए था कि उलमा अपने मामलात में ये देखे उनको किसको अप्रिशिएट करना है, किसको नहीं करना है ना? अब मेरी बात सुनिए, दिल लग रहा आप लोगों नहीं लग रहा?
दिल लगा के बोलो या हुसैन। या हुसैन। तो यजीद कौन था? बदकार था, बेगैरत था। वलीद ने इमाम अली मकाम को बुलाया। इमाम हुसैन से किसी ने कहा आप जा रहे हैं? आपने फरमाया मुझे लगता है यजीद जो है ना वो अपनी राय शुमार के लिए मुझे अंदर गए और आप पहुंचे और आपने फरमाया वलीद से मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, यजीद की बैत, मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा और मेरे जैसा आदमी उसके जैसे आदमी की बैत नहीं करेगा। और बैत का जो हिसाब है सिस्टम सुबह को लोगों के सामने रखो। तुम ये चाहते हो कि शाम में मुझसे बैत ले लो और फिर सुबह को लोगों से कहो कि हुसैन ने कर दी तो तुम्हें करने में क्या मसला है? ये बात थी नहीं। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, मैं इतना ज्यादा रोकूंगा नहीं यहां पे मैं, क्योंकि तारीख की बातें तो आपको पता ही, मगर पता तो चलना चाहिए ना कि हुसैन कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सही बता रहा हूं, हुसैन को नेल्सन मंडेला ने पढ़ा था। दूर से तो बोलो। नेल्सन मंडेला अफ्रीका का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, जेल में उसने इमाम हुसैन के बारे में किताब लिखी और उस किताब को पढ़ करके न जाने कितने लोगों ने हुसैन को समझा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, हुसैन और हर उस इंसान के हैं जो बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ रही नहीं आ रही? इमाम हुसैन कौन है? मेरा इमाम। जब वापस हुए तो वलीद ने आपको जाने दिया तो मरवान का बेटा बैठा था, लांती का बेटा लांती। उसने कहा रोक लो हुसैन को, अगर ये आज चले गए इन्हें कत्ल कर दो। अगर हुसैन चले गए तो आज के बाद इन हम कभी फिर पकड़ नहीं पाएंगे। हुसैन ने ये सुना और तलवार के दस्ते से बाहर को तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। कहा तू मुझे कत्ल करेगा? जरा बाहर तो आ। जब उसने हुसैन को देखा कांप लगा। फरमाया तू मुझे जानता भी है मैं कौन हूं? जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुसैन नाम है मेरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया मैं अगर, और फिर अपने लोग अपने साथियों के पास गए और फरमाया अगर मैं यहां रुकूंगा तो यजीद यहां पर हमला करेगा और मैं नहीं चाहता कि यहां पे मदीने में, मेरे नाना के मदीने में कोई कत्लो गारत मेरी वजह से हो। ध्यान सुनो, जो लोग मदीने जाते हैं मदीने की अजमत नहीं समझ पाते, उनको समझ में आनी चाहिए कि 22 दिन भूखे रहे उस्मान गनी प्यासे। सैयदना उस्मान अमीरुल मोमिनीन, तीसरे खलीफा मुसलमानों के, मगर उन्होंने कहा मैं यहां पे जंग नहीं होने दूंगा, मदीने में खून नहीं गिरने दूंगा। हुसैन ने फरमाया मैं भी बोलूंगा। मेरे इमाम अली मकाम मदीने को छोड़ के जा रहे हैं। यहां पर एक बात अर्ज करता हूं, मदीने से जब कोई हाजी वापस आता है तो रोता है। मैंने देखा है जिन्हों एक साहब रो रहे थे बहुत। मैंने कहा यार मैं तो तुम्हारे अब्बा को भी जानता हूं, तुम अपने अब्बा की मौत पे भी इतना नहीं रोए थे। आरिफ भाई जितना आज रो रहे हो क्या बात है? मुझे उसका नाम भी याद। कहने लगा सैयद साहब मुझे क्या खबर थी कि मदीने में हुजूर इतना प्यार देते हैं। कहते हैं मुझे इस दरो दीवार के छोड़ने में तकलीफ होती है। 8 दिन 10 दिन 15 दिन वापस बंदा आता है, डिप्रेशन में चला जाता है मदीना छोड़ के। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे नबी के गुलामों, मेरे सरकार के गुलामों, मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसैन अल्लाह अकबर जब मदीना छोड़ के जा रहे हैं, और हम तो जाते हैं तो हमें एक उम्मीद ये भी है कि फिर वापस आ सकते हैं, मगर हुसैन को तो फिर कभी वापस भी नहीं आना था। किस तरह से बिछड़े होंगे वो खातून जन्नत की मुबारक मजार से, वो कैसे अपने नाना के मदीने से बिछड़े होंगे। मदीना छोड़ के वो सफर करके अपनी बहनों बच्चों को सबको लेके मदीने से आज हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे ताला लगा है। अल्लाह अकबर। आज ताला लगा है नबी अली के घर में, और ताला लगने के बाद सैयदना इमाम हुसैन मदीने को छोड़ के मक्का पहुंचे, मगर मक्के में खत आने लगे। वो कहते हैं आ तो जाऊं मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन खतों के बारे में यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कूफी बड़े जालिम हैं, आप मत जाइए। आपने फरमाया ठीक है। 700 तकरीबन खत या जितने भी आए, अलग अलग रिवायतों में अलग अलग बात है, मगर इतना जरूर है कि खतूत आए। और ये जो मुस्लिम बिन अकील को इमाम अली मकाम ने भेजा, मुस्लिम बिन अकील जब गए कूफे में तो 40,000, बाज रिवायतों में 18,000, एक भारी तादाद में उनके पीछे लोगों ने बैत की, और उनके पीछे लोग उन्हें इमाम मानने लगे। इमाम हुसैन को उन्होंने खत लिखा इमाम आ जाइए, लोग हमारे साथ आ गए, सबने बैत कर ली है। ये खत चला उधर वो चला उबैदुल्लाह बिन जियाद, और उसको खबर हुई, उसने आकर के हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपनी फौज के और डरा धमका के लोगों को आपको कत्ल किया, आपकी लाश को
बीच कूफे में लटका दिया, और जब आपकी लाश को लटकाया, शायर उधर से आ रहा था, इमाम हुसैन को रास्ते में मिल गया, कहा हुसैन न जाओ। कहा क्यों ना जाऊं? कहा आपके भाई को कत्ल कर दिया गया है। फरमाया फिर? कहा तुमने उसे कैसे देखा? कहा वो लटका हुआ था। फरमाया तो फिर हुसैन रुकेगा नहीं, मेरा भाई ये बताओ झुकावा तो नहीं था? कहा नहीं, लटका हुआ था। कहा फिर हुसैन भी झुकेगा नहीं, लटक जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ए मोबाइल भाई जल्दी बैठो, 1 मिनट के अंदर जल्दी बैठो, दिल लगा के बोलो आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। सुभान अल्लाह। आना अपने हाथ है मगर जाना हमारे हाथ है। मेहमान हो ना आप हमारे, इतनी जल्दी कैसे जाने देंगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अच्छा, हुसैन इमाम अली मकाम को फिर रोक लिया गया, हुर ने रोका। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, किसके साथ जरा थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये, मगर थोड़ा सा ऐसी तकरीब सुन लिया, मालूमाती सुनना ही नहीं चाहते। हमारी लोग तकरीर सुनते हैं उसमें नेट पे, तो वो कहते हैं ये मौलाना जोर से क्यों बोलते हैं? अब मुझे भी खबर है कि मैं जोर से बोलूंगा तो मेरी बात इतने मजा नहीं देगी, मगर मैं जिन ऑडियंस में हूं वो हल्के से मानते कम है भाई, मैं क्या बताइए आप। अब वो तो आपको क्या पता कि हम हमारे बुजुर्गों ने कौन सी पिच तैयार की हमारे लिए। हमारे यहां लोग समझते हैं कि जोर से बात करने वाला ही, कुछ हमारा भी जोश होता है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं डंके की चोट पे, तो जो बड़ी बात होती है वो जरा जोर से ही कही जाती है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगर मैं इतना जोर से मैं बोलना अपनी जिंदगी में तो नहीं चाहता, मगर चूंकि मैं जलसों में जिस तरह के हूं, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो लोग इसको मुझे अवॉइड कर देंगे, बोले हटाओ कोई और आदमी हो, इसे बोलना नहीं आता। इस वजह से ये बात, अल्लाह का शुक्र है हर फन में थोड़ा बहुत तो आगे कर रहा हूं। इमाम हुसैन को रोक लिया हुर ने। किसने रोका? हुर ने। और उसने 3 नमाजें इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। कितनी नमाजें? और कहा आप यजीद से अपने मामला ठीक कर लीजिए, मैं तो गुलाम हूं आपका। हुर ने कहा, उसने रोका। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इमाम अली मकाम के खिलाफ उसको भेजा था, 1000 लश्कर का वो अकेला कमांडर था। वो जो है ना, इमाम अली मकाम को जब रोका, सैयदा ज़ैनब ने कहा मेरे भाई हुसैन, सब ने रोका, मक्के में रोका, मदीने में रोका, आप आखिर रुके क्यों नहीं? आपने फरमाया ज़ैनब रुक जाता, मेरे नाना ख्वाब में आए हैं और उन्होंने कहा है कि ए हुसैन तुम्हें रुकना नहीं है, यजीद आज खड़ा हुआ है, अगर तुम न खड़े हुए उसके खिलाफ तो फिर बड़े यजीद परेशान मेरी उम्मत को करेंगे, तुम इस यजीद के खिलाफ खड़े हो जाओ। हुसैन जाओ, खड़े हो जाओ, मेरे नाना का हुक्म है। जरा गौर तो करो, जब गांधी जी ने हिंदुस्तान की इस आजादी का बीड़ा उठाया तो किसी ने कहा ये आप जो बीड़ा उठाए हैं, आपके पास ये चरखा है, ये कपड़े, आप गांधी जी ये बताएं कि आप कैसे जीतेंगे उनसे? आप ब्रिटिश एम्पायर से टकराने जा रहे हैं, उनके पास इतनी पावर है, ताकत है, जहाज है, उनके पास जहाज है, उनके पास फौजें हैं, तोपें हैं, आप कैसे जा रहे हैं? और गांधी ने कहा मुझे भी बात ये खबर है और मुझे भी इसकी हिम्मत नहीं थी, मगर जब मैंने हुसैन इब्ने अली की बात को पढ़ा है तो मैं समझ गया कि 22,000 का लश्कर मिटाने आया था करबला में 72 को, मगर 72 के खेमे करबला में वैसे ही लगे हुए हैं, 22,000 मिट गए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी सुभान बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हम लोग बयान करते हैं ना, कुछ लोग हमारे यहाँ बयान करते हैं हुसैन जैसे फंसे हुए थे, उन्हें निकलना था, तो वो ऐसे बयान करते हैं जब मजलूमियत, ऐसे हमारा हुसैन शेर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बात वही करेंगे, हम वो वाले नहीं है कि हाय हुसैन, हमें वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, जिंदाबाद, वाह हम हुसैन। हाँ हुसैन नहीं कहते। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को यजीद ने 10,000 भेजी, उसने कहा और फौज चाहिए, उसने कहा तेरा दिमाग सही है? अरे 72 लोग हैं, वो भूखे प्यासे बेवतन, उनको खत्म करने में 10,000 काफी है। उसने कहा यजीद दिमाग अपना संभाल, तुझे वो 72 नजर आ रहे हैं, मगर उसमें ये तूने ये नहीं गौर किया कि हुसैन, उसके हुसैन के साथ वो अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं, अली के नवासे कितने हैं, अगर वो सब एक साथ तैयार हुए 50,000 फौज भी उनको नहीं रोक सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हुसैन ने करबला में रात को चिराग बुझाया। बड़ा मुख्तसर बयान करता हूं, करबला के लिए 4-5 दिन चाहिए ठीक से बयान करने में, सुभान अल्लाह, मगर मुख्तसर बयान कर रहा हूं, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम, इधर देखो, मुसलमानों में 2 तरह की औरतें, तीसरी कोई क्वालिटी है ही नहीं, दो ही तरह की औरतें, मैंने जो रिसर्च किया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। पहली वो लड़की है जो पर्दा करेगी नहीं चाहे किसी की मौत में चली जाए, हक है, हक है। इसको करना ही नहीं है। हालांकि उलमा ने लिखा है कि ये देखो
अगर औरत को अपना हाथ खोल के, ये कौनी खोल के और वुजू करना होगा, समझाने के लिए कह रहा हूं, वुजू करना है और गैर महरम देख रहा है और सूरत कोई इसके अलावा है ही नहीं, अगर वुजू करेगी तो हाथ देख लेंगे, तो उलमा ने लिखा है, फुकाहा ने, कि वो वुजू न करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। अब ये शादियों में जो आपने ये जो शादी क्या है, सुन्नत है, सुन्नत इबादत है, और इबादत में ये मेकअप, ये डांस, ये गाना बाजे, ये औरतों की बेशर्माई, किसी की मैयत पे भी जाके बेपर्दा, घर में भी बेपर्दा, बारात में बेपर्दा, औरत ऐसा लिबास पहने कि वो टाइट ना हो, चाहे घर में हो। आदि आस्तीन का लिबास पहनना मना, नहीं मानेगी। एक तो यह है जो कहीं पर्दा करने के लिए तैयार, और एक दूसरी है, एक तो ये जो पर्दा, और एक वो दूसरी है जो कॉलेज के बाहर खड़े हुए बहस कर रही है, उससे जो है ना डिबेट हो रही है। वो कह रहा है तू अपने, वो कह रहा है कॉलेज वाला, ऐसा कर, तू अपना ये अपना लिबास उतार, अपना ये हिजाब उतार, तभी एग्जाम दे पाएगी। वो कह रही नहीं उतारूंगी। वो कह रही या तो हिजाब उतार या एग्जाम दे। उसने एग्जाम पेपर उठाए, उसके मुंह पे मारे, कहा ले अपने पास रख, मैं तेरी गुलाम नहीं हूं, मैं तो मदीने वाले को राजी करने के लिए दुनिया में आई। एक जज्बा सर्द इतना के पर्दे तैयार नहीं, एक जज्बा ऐसा के पेपर छोड़ने के लिए तैयार। दोनों मुसलमान, कलमा एक ही नबी का, मगर एक का बैकग्राउंड बेहया है, अम्मी बेहया, अब्बा बेहया, घर में टीवी, ड्रामे, गाने बाजे, अम्मी अब्बा ने सब में मिलकर ही देखी है फिल्म। अब जब फिल्म में लिप लॉक हुआ, अम्मी उसको देख रही है, हीरोइन नहीं मिले, अम्मी रो रही है। हीरोइन मिल गए, हीरो हीरोइन, तो वो अम्मी खुश हो गई, बेचारी बड़ा कमजोर है ना, हीरो हीरोइन नहीं मिले तो। अब जब वो लड़की भागी है ना बड़े होके, वो कह रही हाय मेरी नाक कटा गई मेरी बेटी। अरे तो तूने खुद कटाई ना, जालिम औरत बेहुदा। अगर तू टीवी के सामने जितना रोई है ना, इतना रब के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक ना कटाती, सर तेरा बुलंद कर देती, तूने खुद ही तो बुलंद कटाई। और एक दूसरी है, उसको बैकग्राउंड पता है नबी के घर वालों, उसके घर सैयदा की बातें हुई हैं, तैयबा की बातें हुई हैं, खातून जन्नत की बातें हुई हैं। और मुझे इकबाल बार बार याद आता है, इकबाल ने लिखा, घर कितनी खूबसूरत बना लो, अगर उसमें हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी, तुम्हारे घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी तवज्जो करो। हुसैन ने रात को चिराग बुझा दिया, का सुबह को जंग है, चिराग बुझा दिया। चिराग जब बुझाया, इमाम क़ाम ने फरमाया जिसे जाना हो चला जाए, मैंने इस वजह से चिराग बुझाया है, मेरी शर्म और हया की वजह से कोई ना रुके, जाओ जिसे जाना हो चला जाए। चिराग बुझाया, फिर थोड़ी देर के बाद जब जलाया, सब बैठे हुए वहीं रो रहे थे। आपने फरमाया गए नहीं? कहने लगे बद्र के मैदान में हमारे बाप दादा आपके नाना को छोड़ के नहीं गए, तो हुजूर हम आपको छोड़ के कहां जाएंगे? हुसैन हम जान दे देंगे, आपको छोड़ के जा नहीं सकते। फिर इमाम ने अपने अहले बैत को बुलाया, अपने भाइयों से कहा तुम चाहो तो तुम, मेरी जितनी भी यजीद की दुश्मनी है मेरे साथ है, तुमों के साथ नहीं है। फिर हजरत कासिम से कहा, इमाम हुसैन के बेटे से, बेटे तुम जाना चाहते हो, तुम जवान हो, चले जाओ। हजरत कासिम इमाम के सीने से चिपट के रोक के बोले, क्या मैं अली का पोता नहीं हूं? क्या अली कभी मैदान छोड़ के भागा था? जो उसका पोता कभी भागेगा? मेरे इमाम ने फिर इसके बाद क्या किया कि हजरत कासिम का जनाजा भी उठाया। वो सबकी लाश उठा रहे हैं, एक एक लाश उठा के लेते आ रहे हैं। आज करबला में 2 घंटे के अंदर इमाम हुसैन की पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है। अभी जब आए थे करबला में तो चंद बाल सफेद थे, मगर इतने गम एक साथ के पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। कभी भतीजों की लाशें, कभी भाइयों की लाशें, कभी जवान बेटे की हजरत अली अकबर की लाश उठा के लाए। उसके बाद आप अली असगर की लाश उठा के लेके आए। सारे लोगों की जब शहादतें हो गई तो इमाम ने अपना पटका बांधा, इमाम ने अपना घोड़ा तैयार किया, इमाम ने अपना जो है ना उस सर पे साफा बांधा, इमाम ने अपने नाना वाली तलवार जो मौला अली को दी थी वो जुल्फकार ले ली, और उसको आपने अपने जो है वो हाथ में अपने हाथ में लिया। उसके बाद जैसे ही चले, पीछे से एक बीमार ने आपको पकड़ लिया, कहा बाबा मैं ज़ैनुल आबिदीन लोग, मैं कैसे इस बात को बर्दाश्त करूंगा कि मेरा बाप शहीद हो जाए और मैं खेमे में पड़ा रहूं। मुझसे हालांकि घोड़े में बैठने की हिम्मत नहीं, मगर आप मुझे घोड़े पे बिठाल देंगे तो मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे जाने दे। इमाम ने अपने जवान 22
22 साल के बेटे को चूमा और कहा मेरे लाल तुझसे मेरी नस्ल चलेगी, तू यहीं रहे, मेरे बेटे तू यहीं रहे, फिर तू मेरी अमानतों का अमीन है, मेरा खलीफा है, तुझसे मेरे नबी की नस्ल चलेगी। उसके बाद जब इमाम ने अपनी सारी अपनी बीबियों, अपनी बहन को, अपनी बेटी सबको बुलाया, कहा रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात कहता हूं, कुरान कहता है ऐ ईमान वालों तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहां पे किसी के यहां कोई मर जाए, तवज्जो करना जरा, किसी के यहां कोई मर जाए और कोई चीख चीख के रो रहा हो, तो अगर बराबर में कोई जाहिल पढ़ा लिखा भी ना हो, रक्षे वाले भी पड़ोसी हो ना, वो भी उसके घर आके कहता है यार रो मत, सब्र करो, ये आधा हाथ पैर मत चलाओ, उसको भी पता है ये ठीक नहीं है। तो क्या वो हुसैन इब्ने अली जिसके घर से कुरान को लोगों ने समझा है, क्या बताओ वो कभी मातम को अच्छा समझते हैं मेरे इमाम? नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो। हाथ पैर पीटने को इमाम ने फरमाया चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, तवज्जो करना, बस आखिरी मेरा पॉइंट है, इसके बाद अपनी तकरीर खत्म करूंगा, मगर एक एक लफ्ज जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, ध्यान से सुनना। मेरा इमाम जा रहा है, अपनी बहन को क्रॉस किया अपनी, और जब घोड़े पे बैठे तो फिर उधर से घोड़ा चल नहीं रहा है, इमाम आगे बढ़ा रहे हैं, घोड़े को नहीं चल रहा है, पीछे मुड़ के देखा, कौन है? अल्लाह अकबर, सकीना है, बेटी है छोटी सी, कह रही अब्बा आप जा रहे हैं, जो मैदान में जाता है शहीद होके आता है, अब्बा आप जा रहे हैं। इमाम नीचे उतरे, अपनी बेटी को चूमा और कहा नाना के दीन के लिए जा रहा हूं। मेरी बेटी को, अपनी बेटी को समझाया फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती, उरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। मेरा इमाम आगे बढ़ता है, एक यजीदी का हल्फिया बयान है, कज कुलाई पे न जा, इसमें रखाई क्या है, दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। इमाम चला है, एक यजीदी हल्फिया बयान देता है कि मैंने, ये बात अलग है हुसैन से मेरी दुश्मनी थी, मगर जब हुसैन को हमने मैदान जिहाद में आते हुए देखा, तो जिसने पूरे दिन अपने भाइयों भतीजों की लाशें उठाई हो, जिसने छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठाई हो, वो हुसैन जब आया भूखा प्यासा 3 दिन का, तो उसने आकर के अकेले ने 22,000 के लश्कर पे हमला करके दुनिया को यह बता दिया कि पूरी दुनिया में इस वक्त हुसैन से बड़ा जिगर वाला कोई नहीं है, हुसैन शेर खुदा का बेटा शेर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। मेरा इमाम ने जिधर तलवार चलाई है काटते चले जा रहे हैं, ये अली की तलवार है, ये नबी का फैज है। आज तलवार नहीं है, ऐसा लगता है कि गाजर मूली बना के रख दिया है यजीदियों को। शिमर ने आवाज दे के कहा पीछे हट जाओ, तलवार तो अभी तक कोई बनी नहीं जो इस तलवार को गिरा दे, ये हुसैन इब्ने अली की तलवार है, पीछे आओ, इसको तीर से मारो। और अगर कोई गैरतमंद बैठा हो तो यहां पे बैठ के मेरी तकरीर सुने, बेगैरतों को हुसैन की बात नहीं सुननी चाहिए, हुसैन की बात वही सुने जिसके अंदर गैरत हो। मेरा हुसैन वापस पलटा है, मेरा इमाम वापस पलटा है, जब तीर पहला आकर के इमाम सीने पे लगा है। मेरी बहनों को ये पैगाम और मेरे भाइयों को, पीर जब आकर के इमाम के सीने पे लगा है, और जैसे ही सीने पे इमाम के तीर लगा, इमाम वापस आए, और वापस आके मेरे इमाम ने अपनी ज़ैनब बहन से कहा क्या तुम रोई थी, तुम्हारी आवाज आई? हाँ भाई, सब शहीद हुए आप थे, अब आपके सीने पे तीर लगाए, मैं बचपन से लेके जवानी तक की सारी बातें आपके ख्याल में आ गई। हुसैन मैं तेरी बहन हूं, आखिर सब्र तो मैंने बहुत किया, मगर जब आपके सीने में तीर लगा तो मैं बर्दाश्त न कर पाई। इमाम ने फरमाया मेरी ज़ैनब, दुनिया में जब वफा की बातें लिखी जाएंगी तो मेरी बहन तेरा नाम पहले आएगा कि दुनिया में अगर कोई वफादार बहन ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं तो वो ज़ैनब है। है मेरी बहन, तूने मेरा बड़ा साथ दिया है, मदीने से मक्के से लेके करबला तक, अब तुझे इन सबको सही सलामत नाना के माजार तक लेके जाना है, नाना के मदीने तक लेके जाना है। ज़ैनब
मेरी बहन अभी तो सिर्फ तीर लगाए, अभी मेरे लाश पर घोड़े दौड़ेंगे और मेरे नबी का हदीस सुनाने लगे हुसैन। फरमाया सुनो मेरी बहन, मेरे नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, बाहर ना आने देना अपनी आवाज को। इमाम ये कह के चल दिए। मेरा इमाम जब चला, अल्लाहु अकबर, तीर की बारिश हुई। एक दो तीर नहीं, पूरे जिस्म लहू लुहान है फातिमा के लाल का, पूरे जिस्म में आपके तीर ही तीर है, नेज़े भाले आपके जिस्म में पैबस्त है। और जब इमाम के इतने तीर लगे कि आपका जो हाथ है वो कमजोर होने लगी, गिरफ्त उस जीन पर आप नीचे आने लगे और उसकी घोड़े की लगाम आपके हाथ से छूटने लगी। नीचे को गए इमाम, जब नीचे जा रहा है, 3 दिन का भूखा प्यासा, आवाज देनी चाहिए थी ज़ैनुल आबिदीन पे अल्लाह करम करना, नहीं आवाज नहीं आई। या अल्लाह मेरी बहन पे करम करना, नहीं नहीं। जब घोड़े से नीचे आया, हुजूर का शहजादा